अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के ऑल पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए और कोई भी पार्ट स्किप ना हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट सेज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता चलूँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस समझने में आसानी हो। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स बेसिकली एक ऐसा समझ लें कि नंबर है जो कि गिवन नंबर में ऐड होगा और आपको रिजल्टेंट आंसर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, यानी कि 4 अगर मैंने एक नंबर सपोज़ किया हुआ है और मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो मैंने ये सोचना है कि 4 को मैं कैंसिल कैसे कर सकता हूँ कि मुझे ज़ीरो मिल जाए। तो ऑब्वियसली इसी नंबर को मैं ऐड करवा दूँगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -4 हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने ए आयोटा लिख दिया, ये एक इमेजनरी नंबर है। अब इस इमेजनरी नंबर का मैंने जो है ना एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने यहाँ पर -a आयोटा से इसको ऐड करवा देना है तो मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो ए आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -a आयोटा। तो होपफुली ये सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है ये हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपने ये एग्जांपल अच्छे से समझ लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए से, एंड दैट सेज -4 + 5 आयोटा। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो सकता है? -4 का आपने जो है ना पॉजिटिव नंबर ले लेना है, +4 हो गया, और +5 आयोटा आप चेंज कर लो -5 आयोटा में। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे लिख लो 4 - 5 आयोटा, और ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इस नंबर को आप जब इस नंबर से प्लस करोगे तो आंसर वुड बी ज़ीरो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, दैट इज़ -3 आयोटा। और उसमें भी आपने यहाँ पर क्या करना है कि -3 है तो आपने +3 ले लेना है, -3 आयोटा है तो साथ में यहाँ पर +3 आयोटा आ जाएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सी पार्ट जो है दैट इज़ 5 - 5 आयोटा, और इसमें भी आपने यहाँ पर यही करना है कि 5 की जगह आप -5 लिखोगे और -5 आयोटा की जगह पे आप यहाँ पर +5 आयोटा लिख दोगे। तो ये इसका आंसर हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर अब 1 का पार्ट नंबर डी रह गया। 4 आयोटा यहाँ पर गिवन है। रिमेंबर कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक इमेजनरी नंबर है, लेकिन एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो एडिटिव इन्वर्स को हम जो है वैसे ही फाइंड करेंगे, जस्ट आपने -4 आयोटा लिख देना है और ये इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। और रिमेंबर कि आपको ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही गिवन थे। ये इमेजनरी नंबर तो है लेकिन इसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही काउंट कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको जैसे बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर से मिलकर बनता है। तो यहाँ मैंने इमेजनरी नंबर इसको इस वजह से कहा बिकॉज़ इसके पास रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि अगर 4 आयोटा लिखा हुआ है, सिंगल लिखा हुआ है, तो आपने जो है ना इसको इमेजनरी नंबर ही कंसिडर करना है और इसका एडिटिव इन्वर्स भी वैसे ही निकलेगा जैसे प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का निकाला गया है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं ABC। और इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वैसे ही सॉल्व हम करेंगे जैसे हमने एडिटिव किया था, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ये दोनों इन्वर्सेस जो है ना डिफरेंट हो जाते हैं। और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लेट सपोज़ एक नंबर मैंने सपोज़ किया 4। अब इस 4 का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। आपको पता है डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/4, और 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 का 1/4 है बिकॉज़ इसको सॉल्व करके मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि आप ये समझ लें कि 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा अपॉन 13, ये 2 पेयर्स दिए हुए, इनको सॉल्व करेंगे। अगर 1 आंसर आ गया तो ये प्रूव हो गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर नहीं 1 आया या 0 आ गया या एनी अदर नंबर आ गया
एक्सेप्ट 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, 2 + 3 आयोटा कॉमे की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया और ये हो गया 2 - 3 आयोटा अपॉन 13। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a² - b² का। रेफरेंस मैंने लाजमी देना है, तो आपने भी लाजमी देना है a² - b² = a + b a - b। और आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया a² - b² का। डिनोमिनेटर में 13 लिख दो क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 13 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 13 मिल गया। a is 2 b is 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि इनके स्क्वायर्स कर दो। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा स्क्वायर कर दो अपॉन 13। इसके बाद वाला स्टेप ये हो जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, ये 13 हो गया। और फिर जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपने 4 - -+9 अपॉन 13, सही है। और उसके बाद 4 + 9 क्या होता है, 13 के इक्वल होता है। 13 से 13 कैंसिल हो गया, वी हैव 1। ठीक है, अब लास्ट में आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए हो चुका है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी दैट सेज 5 - 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा अपॉन 41। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो कॉमे की जगह मल्टीप्लाई यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ साइंस का। यहाँ पे a - b a + b सपोज कर लो तो फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए में रेफरेंस दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 5 की जगह 5 लिख दिया, यानी a की जगह 5 लिख दिया, b की जगह जो है 4 आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर सेकंड हो गया इसका। उसके बाद आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया 25 और -4 का स्क्वायर किया 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर कर दिया, देन आपने यहाँ पर 41 कर दिया। ठीक है, ये इसका जो है ना डिनोमिनेटर 41 होगा। उसके बाद वाला स्टेप आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपने जो है ना 25 - 16 आयोटा स्क्वायर इज़ -1। अगेन आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है, तो वो रेफरेंस आप दे दो यहाँ पर 41। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 25 - -16 अपॉन 41। और 25 + 16 जो है वो 41 ही होता है। तो आपने यहाँ पे 41 लिख दिया अपॉन 41 हो गया, कैंसिल कर दो 1 हो गया। सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया क्योंकि आंसर इसका 1 आ चुका है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी दैट सेज 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन 50। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे आप। आपने यहाँ पे 6 + 8 आयोटा लिखा, कॉमे की जगह मल्टीप्लाई आ गया 3 - 4 आयोटा अपॉन 50। बट रिमेंबर कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फॉर्मूले के हिसाब से क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टर्म्स चेंज हैं। तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आसानी होती है फार्मूला लग रहा होता है वहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा बिकॉज टर्म्स आर डिफरेंट। तो आपने यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या करना है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं, 6 को 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 8 आयोटा को 3 से करवा दिया या 4 आयोटा, उनमें से कोई एक टर्म रह जाती है, इसकी वजह से कंप्लीट आंसर आता नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट की तरफ ना जाओ, एक स्टेप फर्दर कर लो, 6 लिख लो, 3 - 4 आयोटा ऐसे कर लो, साथ में प्लस आयोटा था तो +8 आयोटा लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन करके 3 - 4 आयोटा लिख लो। इससे क्या होगा कि आपको भी आसानी होगी और आपके आंसर्स की एक्यूरेसी 100% होगी। यहाँ पे 50 और फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो, 50 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली ये सवाल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 6 + 3 - 4 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे दैट इज़ 18, -6 को 4 से करवाओगे तो 24 आयोटा, फिर 8 को 3 से करवा दो तो 8 3 से क्या होता है 24 होता है ना, आयोटा भी साथ में तो आयोटा भी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 4 8 से क्या होता है 32। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओ, आयोटा स्क्वायर हो गया अपॉन 50। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो करने से पहले यहाँ पर ये कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन कर दो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रेस्ट ऑफ द टर्म्स उतार लो, तो दैट इज़ 18 और फिर -32 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और साथ में नीचे 50 आ गया। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा कि 18 माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 50, ठीक है। मैंने माइनस जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, और 18 प्लस 32 जो है दैट इज़ 50, तो 50 अपॉन 50 इज़ इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट इट इज़ प्रूव्ड। Now we have question number 3 and that says find the multiplicative inverse of each complex number। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन 6 पार्ट्स हैं और हमने इंशाल्लाह सारे सॉल्व करने हैं। इसका पार्ट नंबर ए में 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो रिमेंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 1 प्लस आयोटा, ये डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करेगी, और मैथ्स हमें इजाज़त नहीं देता कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में लिखा जाए, तो हमने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस मेरी याद आ गई होंगी जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे और उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था, और मैंने आपको रीज़न यही बताया था कि डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख सकते, तो उसका हल यही होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऐसे ही फाइंड होगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 प्लस आयोटा लिखा और इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा जो है वो आपने कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अब कॉन्जुगेट जब आप इसका लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट क्या है सिर्फ आयोटा, आयोटा के साथ साइन कौन सी है प्लस की, तो यहाँ पे माइनस आयोटा लिखोगे, ठीक है। इमेजनरी पार्ट की सिर्फ साइन चेंज होती है कॉन्जुगेट लेते वक्त। रिमेंबर, रियल नंबर सेम ही रहेगा। अगर यहाँ -1 होता तो मैंने -1 लिखना था इस तरफ, लेकिन प्लस है तो प्लस ही लिखा है, लेकिन साइन किसकी चेंज हुई है, इमेजनरी पार्ट की, तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा लिखा गया और अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको पता है यहाँ पर जो है ना इसके साथ जो है ना वो 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो आप जो है 1 माइनस 1 आयोटा कर लो, ठीक है। और फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फार्मूला इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। होपफुली आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, रेफरेंस आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करो, a प्लस बी माइनस बी इसकी क्लोज फॉर्म लिख लो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, ठीक है। और a इज़ 1, b इज़ आयोटा, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली ये सवाल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है ना कि 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है और साथ में क्या है 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1k, ठीक है। तो आपने आयोटा स्क्वायर का भी यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, दैट इज़ इक्वल टू -1, ओके। सो 1 माइनस आयोटा एंड देन 1 प्लस 1, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 इज़ 2। तो यहाँ पे ये सवाल एंड होता है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट अभी एक स्टेप आगे है जिसमें हमने यहाँ पर इसको ब्रेक कर देना है 2 पार्ट्स में। रियल नंबर अलग कर लो और इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो है वो एंड हुआ 1/2 माइनस हाफ आयोटा। बुक के अकॉर्डिंगली आंसर्स हमने लाने, तो बुक में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने भी इसी फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी एंड दैट सेज 7 माइनस 3 आयोटा, और इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज़ 1/7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है।
और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो तो 1/7 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो 1 मल्टीप्लाई करवा दो 7 प्लस 3 आयोटा से, तो 7 प्लस 3 आयोटा हो गया। और यहाँ पर आप फार्मूला लगा दोगे a प्लस बी ए माइनस बी का। रेफरेंस मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसकी क्लोज फॉर्म लिख दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और a इज़ 7, b इज़ 3 आयोटा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि ओपन कर लेना है इसको। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर इज़ 9 आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा आप एज इट इज़ लिखो क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। और जो 49 है माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, रेफरेंस आप दे सकते हो, -1 लिख लिया। उसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो ये हो जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या किया, 7 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ था, तो 7 प्लस 3 आयोटा के साथ आपने यहाँ पर इसको लिख लेना है, तो विच इज़ 49 माइनस माइनस प्लस 9, 7 प्लस 3 आयोटा, फिर आपने 49 प्लस 9 को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 58। और रिक्वायरमेंट बुक में जो है आंसर की वो ये है कि आप इसको ब्रेक करके लिखो, तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा इसका आंसर हो चुका है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी एंड दैट सेज 10 माइनस 12 आयोटा। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें 10 माइनस 12 आयोटा एज इट इज़ उतार लो। उसके बाद 1/10 माइनस 12 आयोटा, ये क्यों किया, बिकॉज 10 माइनस 12 आयोटा का रेसिप्रोकल लिया गया, दैट इज़ 1/10 माइनस 12 आयोटा। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट आप ऐसे ही लोगे जैसे आपको बताया गया है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है सेम डिनोमिनेटर से एक्सेप्ट द इमेजनरी पार्ट, दैट साइन पार्ट। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1 को जब 10 प्लस 12 आयोटा से करोगे तो 10 प्लस 12 आयोटा ही मिलेगा। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि क्लोज फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज़ 10 बी इज़ 12 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, 10 प्लस 12 आयोटा है, 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो गया, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा रिमेंबर, और आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने 12 आयोटा स्क्वायर उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टेप क्या होगा, 10 प्लस 12 आयोटा और 100 माइनस माइनस प्लस 144 कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली ये सवाल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि 10 प्लस 12 आयोटा लिखा हुआ है ना, और डिनोमिनेटर में गया 100 प्लस 144, 100 प्लस 144 को करोगे तो 244 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रेक कर लेना है टू पार्ट्स, 10/244 प्लस 12/244 आयोटा। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो आप सिंप्लीफाई कर दो। सो सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है कि 10/244 था, तो मैंने इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 2 5 10 और 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, और इसको भी मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया, 2 3 6 तो नहीं होता, 2 6 12 होता है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिखना होगा, सॉरी 2 6 12, और देन 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। अब इसको मैं मज़ीद कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको 2 3 6 कर लिया, एंड देन 2 6 12 और 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है 3/61 और फिर 5/122। सो बुक के अकॉर्डिंगली हम आंसर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 5/122 प्लस 3/61 आयोटा, ये आंसर बुक से मैच हो चुका है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी कंप्लीट
हो गया। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर डी, दैट सेज 2/5 माइनस आयोटा। और इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है कि पहले आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली, और इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में बताता गया हूँ आपको कि आपने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप इज़ रेसिप्रोकल, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा अपॉन 2। रेसिप्रोकल करने के बाद आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। लेकिन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या तो रियल नंबर है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं रही। यहाँ पर इसके सेकंड स्टेप में ही इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना आंसर हो गया। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि हम बुक के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो बुक में आंसर 5/2 माइनस 1/2 आयोटा के साथ गिवन है। तो ये दोनों आंसर्स वैलिड हैं, लेकिन बुक के ओरिजिनल सॉल्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर प्रेफर किया जा रहा है, तो आपने भी इसी फॉर्म में आंसर देना है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ई, एंड दैट सेज माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहला काम रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने नहीं किया, तो क्या इसमें करेंगे? जी बिल्कुल इसमें करेंगे, क्योंकि माइनस आयोटा लिखा हुआ है, और जब माइनस आयोटा है तो इट मीन्स ये एक इमेजनरी नंबर है, और इमेजनरी नंबर हो या पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉन्जुगेट तो होता ही होता है। डिनोमिनेटर में ना तो आयोटा को लिखा जा सकता है और ना तो पूरे होल कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इस क्वेश्चन के यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको इंशाल्लाह दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये जो माइनस आयोटा है, ये जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो प्लस आयोटा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी है, लेकिन इसका प्लस आयोटा होना एक ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सेम माइनस आयोटा से भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो मैं आपको दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और अगर ये पूरा होल कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब ये वाली बात वैलिड नहीं थी। अभी यहाँ पर सिर्फ एक इमेजनरी नंबर है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसका साइन चेंज ना करें या करें, उससे कोई फ़र्क वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक ही आएगा। तो ये माइनस आयोटा है, मैंने यहाँ पे माइनस आयोटा ही कंसिडर किया और दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उसके बाद वाला काम मैंने क्या करना है कि 2 माइनस 3 आयोटा को इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं कर देता हूँ। माइनस आयोटा को 2 से करूँगा तो माइनस 2 आयोटा मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस, और आयोटा को आयोटा से करूँगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, रेफरेंस आप लाजमी दें। उसके बाद आपने यहाँ पर -1 लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3, और साथ में -1 आ जाएगा। अब ये -1 इसके साथ आ चुका है। यहाँ पर इस -1 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये जो 1 है डिनोमिनेटर में तो होता ही नहीं है, लेकिन ये माइनस के साथ है, तो इस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूँ तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। मेक श्योर ये जो माइनस है ये इस पूरी टर्म के साथ है, ठीक है। तो -2 आयोटा -3 हो गया, और इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, और बुक में आंसर है 3 + 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप सेम नंबर से कॉन्जुगेट ले लो जैसे मैंने लिया। दूसरा सॉल्यूशन भी वो अभी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस कॉन्जुगेट लूँगा, और आपको ये वेरीफाई करवाऊँगा कि उससे भी सेम ही आंसर मुझे मिलेगा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ई, और ये इसका अनदर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा हो गया, और 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट इज़ यहाँ पर प्लस आयोटा ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस समझाने के लिए लिखा है, वैसे लिखना ज़रूरी बनता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आपको क्या मिलेगा
2 आयोटा। -3 आयोटा जब इससे होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर, और साथ में जब आयोटा आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा आपको। और रिमेंबर आयोटा स्क्वायर इज़ -1, रेफरेंस आपने लाजमी देना है। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर इज़ -1 आयोटा स्क्वायर इज़ अगेन -1। तो 2 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। डिनोमिनेटर में 1 को शो नहीं करते, और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख देना है कि पहले रियल नंबर लिख लिया और बाद में इमेजनरी नंबर लिख लिया। तो ये आप आंसर देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज़ थी 3 + 2 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ई, जिसमें मैंने यहाँ पर माइनस कॉन्जुगेट लिया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था माइनस आयोटा से। आंसर क्या है 3 + 2 आयोटा। यहाँ पर आप इसका जो अनदर सोल्यूशन है उसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने जो कॉन्जुगेट लिया है वो प्लस आयोटा लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्लस आयोटा से किया है, और आंसर आपके सामने 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसके ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। आप जब भी डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो तो आप उसका कॉन्जुगेट प्लस के साथ भी ले सकते हो और माइनस के साथ भी ले सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। So now we have question number 3 part number F and that says a minus b iota, और इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 1/a minus b iota लिख लिया, और ये a minus b iota डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। तो उसका हल क्या है कि आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि मैथ्स हमें इजाज़त नहीं देता कि डिनोमिनेटर में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर को लिखें। तो उसका हल होता है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो ताकि डिनोमिनेटर से ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, a + b आयोटा, आपने मल्टीप्लाई करवाया और साथ में डिवाइड भी करवा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 को a + b आयोटा से मल्टीप्लाई करो, a + b आयोटा, और a - b आयोटा और a + b आयोटा फार्मूला बना रहे हैं a² - b² का, जो कि बराबर होता है a + b और a - b के रेफरेंस आपने लाजमी देना है। तो आपने इसकी क्लोज फॉर्म लिखी, एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा लिए, a की जगह पे a, b की जगह पे b आयोटा। उसके बाद ये जो स्टेप है a + b आयोटा, ये आपने एज इट इज़ उतार लेना है, और उसके बाद जो स्क्वायर्स हैं वो कर देने हैं। तो a² हो गया, -b² हो गया, साथ में आयोटा स्क्वायर भी आ गया, एंड देन a + b आयोटा हो गया, और a² एज इट इज़ -b² एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, ठीक है। तो रेफरेंस आपने लाजमी देना है आयोटा स्क्वायर = -1। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ a + b आयोटा अपॉन a² + b², माइनस माइनस प्लस हो गया और b² आपने एज इट इज़ लिख दिया, और इसको ब्रेक कर लो अकॉर्डिंग टू द बुक कि a/a² + b² हो गया, देन प्लस b, और फिर साथ में a² + b² लिख लिया, क्योंकि बिकॉज़ ये जो डिनोमिनेटर है ये इन दोनों टर्म्स के साथ है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर इन दोनों टर्म्स के साथ है, तो मैंने दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया, लेकिन ये जो आयोटा है ये सिर्फ इसी टर्म के साथ है, तो इसी टर्म के साथ आएगा। और बुक में ये फॉर्म गिवन है a/a² + b² प्लस b/a² + b² आयोटा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और इन केस कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी वो क्वेश्चन आपका क्लियर करूँगा। बाकी इसके अलावा आपसे गुजारिश थी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।